साथियों नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं मेरी आवाज चैनल पे। आज आपका फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आप सबको पता है, इस टाइम यूपी में जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद किए जा रहे हैं और इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ही बड़ी चर्चाएं आ रही, बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया पे न्यूज चल रहा है कि इस टाइम सरकारी स्कूलें बंद करके मदरसालाएं जो है खोली जा रही हैं। इसमें हर एक पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, मतलब इस देश जितने सारी पार्टियां सब विरोध में उतर चुकी हैं। और उसी बीच में हमारी सूरत में भी एक संत राम भाई प्रजापति जी है, ये भी कांग्रेस पार्टी में, मतलब ये बोले थे कि कांग्रेस के जो एक कट्टर कांग्रेसी जिसको बोलते हैं, ये भाई साहब उसी में से एक इनका नाम आता है। तो हम इनसे एक बार राय बात लेते हैं कि ये उस मुद्दे पे या उस विषय में क्या कहना चाहते हैं। एक बार सर आप अपना नाम जो है एक बार सब लोगों को बता दीजिए, तो नाम क्या है? मैं संत राम प्रजापति जी, सूरत शहर में अपना सचिन जीआईडीसी एरिया में डायमंड का एशिया का नंबर 1 सेज है डायमंड पार्क, उसके सामने पाली गांव है, सचिन स्टेशन के पश्चिम तरफ। जी जी। और ये जो सरकार है, जो इस टाइम जो हर जगह जैसे आप सोशल मीडिया अगर आप देखते हैं, अभी आज के दौर में क्या मोबाइल सभी के पास है, तो सोशल मीडिया पे इस टाइम एक ही चीजें चल रही है कि जो सरकारी स्कूलें बंद किया, अगर उससे क्या वजह हो रही है या क्यों बंद किया जा रहा है या इससे क्या दिक्कतें हो रही है सरकार, इसके बारे में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कभी आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, कभी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो उसमें आपका क्या राय है? तो आपकी पर्सनली आप जो आपकी राय है या आपकी पार्टी की तरफ से क्या राय है? राजेंद्र भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपके चैनल को बहुत बहुत आभार कि आपने इतना बढ़िया प्रश्न, देश का प्रश्न है, हमारे भारत का ये प्रश्न है और बहुत सोचनीय प्रश्न है कि पूरे भारत में स्कूल सरकारी बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी प्राइवेटीकरण करके देश गुलाम हो गया था। जब से बीजेपी सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, तब से प्राइवेटीकरण पे ही हो रहा है। सरकारी चीजें, संस्थान बेचे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने जितने संस्थान बनाए थे उसमें से बहुत सारे संस्थान इन्होंने बेच दिए, बनाने की बात ही छोड़ो। आज देखा जाए तो हर जगह पे लगभग 80,000 स्कूल पूरे भारत में बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब है 80 करोड़ जनता अगर राशन खा रही है तो गरीब है। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जंगल झाड़ और ऐसे जगह रहते हैं जहां लोगों का संपर्क बहुत कम हो पाता है, उनकी गिनती नहीं हो पाती, या रोड पे रहते हैं, ऐसे चलते फिरते रहते हैं। तो ऐसे मिला जुला के हम कहते हैं 80,000 से ज्यादा, 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है आज गरीबी की रेखा के बहुत सोचनीय स्थिति में है। तो इसमें जो भी जैसे बीच मोदी सरकार, मतलब मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या शिक्षा रोजगार को हम लाएंगे ही, लेकिन इसमें बात ये होती है कि शिक्षा को ज्यादा करके दबा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है ये तो फर्जी है और जुमला है उनका। बहुत शर्म की बात है। आज जितने बीजेपी के पकड़ा रहे हैं बलात्कार में, सबसे ज्यादा बीजेपी के ही पकड़ा रहे हैं, जितने भी वो उनके पदाधिकारी हैं। तो इनका नारा हमको लगता है कि उन्होंने उल्टा बोला है, कुछ और था। मोदी जी कहते थे हमें जो है कि हर मतलब अपने इंडिया का मतलब एक बहुत ही बड़ा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, या और भी मतलब बहुत सारे वादे किए थे जनता से। उसके बारे में आपको लगता है कि उसमें जो जितने सारे वादे किए थे उसमें से कितने सारे वादे पूरे किए होंगे, उसके आपके हिसाब से क्या रहा है? मोदी के गुजरात में ही सूरत सिटी एशिया का नंबर 1 डायमंड पार्क के सामने पाली गांव का एरिया है। मैं हमेशा न्यूज चैनल पे हर जगह दिखाते रहता हूँ। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन में हूँ, तो पूरे भारत में हमारा न्यूज चलता है, पूरे भारत में हमारा व्हाट्सएप चलता है, तो सब जगह पहुंच चुका है। यहाँ रोड, रास्ता, लाइट, पानी नहीं है। यहाँ पे कचरा की गाड़ी नहीं आती है, इसलिए कचरे का भरमार है। हम तो कहते हैं यहाँ के लोगों का स्थिति इतना बुरा है, पाली गांव, सचिन, तालंगपुर, उम्बेर और गभेड़ी मिला करके रोड, रास्ता, लाइट, पानी कोई सुविधा नहीं है। निर्विरोध प्रधान पहले था, उसके बाद नगर पालिका हुआ, महानगर पालिका हुआ, स्मार्ट सिटी घोषित हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। आप ये क्या समझे? लेकिन अगर आप इस टाइम अगर कहीं सोशल मीडिया देखते तो सूरत में बोलते सूरत में हर जगह बोर्ड लगा सूरत बनेगा नंबर 1, लेकिन और आप उसी सूरत सीटों का मतलब ऐसा बोल रहे हो कि हर जगह कचरा पट्टी है। मेरे पास सारा डाटा है, सारा वीडियो है, सारा सिस्टम है। और यहाँ पे देख लीजिए, जिस एरिया में बैठा हूँ जहाँ पे है, मैं वीडियो दे सकता हूँ। और पंचवर्षीय बीतने को आया, ये भी महानगर पालिका का जो स्मार्ट सिटी का, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है।
तो क्या समझे बीजेपी बल्कि विदेशी पार्टी हमें समझ में आती है, देश के लिए कुछ नहीं कर रही। लेकिन बाकी लोग तो कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री आए हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है। यही तरक्की किया, 40 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा की थी 80,000 करोड़ हो गई। जो टैक्स 10% था आज 18 से 28% वसूला जा रहा है। और जहाँ पे स्कूलों का विकास करना था वहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे जनता खुल के बोलती थी, सुनवाई होती थी, वहाँ सुनवाई होना बंद हो गया है। यहाँ पे परप्रांतियों की दुर्दशा है, सभी लोगों की दुर्दशा है। यहाँ पे जितने भी इनके गुजरात में ही ये दुर्दशा है, तो भारत देश का क्या बताऊं। अच्छा, इसमें जो सरकारी स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या सरकारी स्कूल जो बंद, जो छोटे छोटे जो बच्चे हमें एक चीज समझ लो, हमें डेली सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सरकारी स्कूल जो बंद, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल है मतलब खुला रहने दीजिए, बंद नहीं कीजिए, हम लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे। उस पर आप इतना महंगाई, इतना टैक्स, इतनी बेरोजगारी में 80 करोड़ जनता अगर राशन खा रही है, गरीबी रेखा के नीचे है और ज्यादा गरीब हैं ऊपर ही, तो बताओ उनके बच्चे सरकारी के अलावा उनकी क्षमता है प्राइवेट में पढ़ने की? ये बल्कि देश का विकास न करके देश का सत्यानाश कर रहे हैं। जब गरीब जनता 80 करोड़ जनता के बच्चे नहीं पढ़ लिख पाएंगे तो क्या करेंगे? ये देश भ्रष्ट होगा। कोई भी बीजेपी किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, अच्छी नहीं है और रहने लायक नहीं है भारत इसी में एक चीज और एक सवाल, जैसे अभी इस टाइम अगर कोई भी जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या सरकारी स्कूलों जो व्यवस्थाएं थी और इस टाइम जो सरकारी स्कूल जो व्यवस्थाएं है उसमें कुछ चेंजिंग आपको जैसा कुछ महसूस हुआ अभी तक? बिल्कुल नहीं चेंजिंग हुआ है। अगर यहाँ गुजरात में कितने सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे खेलने के लिए बच्चों का मैदान नहीं है, गार्डन नहीं है, दुनिया भर की व्यवस्थाएं नहीं है और उसको न पूरा करने की जगह पे बंद कर रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलें खास करके जो यूपी में यूपी बिहार में बहुत ज्यादा इसकी जो सुनाई है, बहुत ज्यादा इसकी खासकर यूपी बिहार में बंद हो रहा है, उसका कुछ कारण? ये तो पूरे भारत में बीजेपी की सरकार पूरे भारत में है, नरेंद्र मोदी जी की, तो पूरे भारत में ये सब चल रहा है, केवल यूपी बिहार में नहीं। जी जी बिल्कुल। तो इस टाइम जैसे आप एक कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आपके पार्टी जो मैं देखता कभी आम आदमी विरोध कर रहे, इसका विरोध कर रही है, कभी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन सूरत में अभी इसका कुछ असर जो है नहीं दिखा है, उसके बारे में आपकी कुछ राय? हमारा अगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह आप चेक करेंगे तो पूरा कांग्रेस कमेटी हमारा इस गलत चीज का विरोध हमेशा कर रही है, करती थी, करती रहेगी। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत शर्मजनक स्थिति हो गई है कि हमारे भारत के बच्चों का भविष्य इतना खतरे में है और उनका स्कूल इस तरह बंद करके उनको अनपढ़ बनाया जाए, क्या बनाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सोचनीय स्थिति है शिक्षा के विषय में। नाम सुन करके इस सूरत में मैंने बताया, रोड, रास्ता, लाइट, पानी नहीं है, बेरा बिल वसूला जा रहा है, पर प्रांतियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ स्मार्ट सिटी जिसको देखना है, पाली गांव, सचिन, छोटू काका की वाड़ी से लेके गभेड़ी, कलंगपुर और शिवनगर एरिया देख लें, कितना बड़ा स्मार्ट सिटी है। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे पर प्रांतियों के ऊपर इसी तरह अत्याचार होता रहेगा तो हमें लगता है मोदी जी अगली बार बनारस से नहीं जीत पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदराम भाई आपको। इसके बारे में और कुछ आप जनता का कुछ अपनी राय अगर कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो उसके बारे में और कुछ? हमारा राय यही है कि जनता जागृत हो, सही नेता चुने। आज अगर जांच करवा दिया जाए तो हमने सुना है 9वीं पास भी जिले में शिक्षा मंत्री या ऐसे सब बने हुए हैं बीजेपी में, या ऐसे उसमें बिना जानकारी के सब लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग भरे हुए हैं। बस तानाशाही और हिटलर शाही सरकार चल रही है, इससे मुक्ति चाहिए। इससे आपने अभी जो कहा कि तानाशाही सरकार भी 2026-27 में चुनाव आने वाला है, इस बार आपको क्या लगता है उसमें कुछ? हमारे माननीय राहुल जी यहाँ गुजरात में ऐलान करके गए हैं कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो रिजल्ट सामने आएगा ही। जी जी बिल्कुल। चलिए साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर इस मैसेज, हमारे मैसेज से अगर कुछ अगर आए आपको अगर आता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।